नंबर 1 विभाग सी। प्रश्न नंबर 21 है, हित, हर्ष और हेमानी की साझेदारी पेड़ी का रुपये 1,35,000 का लाभ 3:2 के प्रमाण में बांटने के बदले भूल से 2:1:3 के प्रमाण में बांट दिया। यह भूल सुधारने के लिए पूंजी खाते क्या असर देनी पड़ेगी। तो आप ध्यान से समझें कि हमको देना था, क्या देना था, इस प्रमाण में बांटना था, उसके बदले हमने 2:1:3 के अनुपात में बांट दिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सही प्रमाण। तो सही प्रमाण कितना है, 3:2:3 के अनुपात में है। इनको हमको जोड़ना है, 3 और 2 5, 5 और 3 8। 1,35,000 में 8 से भाग देना है, फिर बाकी के सब में जो 2 का करना है, फिर 3 का गुणा ऐसे कर देना है। देखते हैं यहाँ पर कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं लाभ, इस तरह से आपको बना लेना है, बराबर, इस तरह से कोष्टक बनाना है और यहाँ लिखना है लाभ का सही वितरण 3:2:3। तो हमको क्या करना है, 1,35,000 में 8 से भाग दे दिया और इसका जो है हित का है 3:3 से गुणा कर देते। 1,35,000 में 8 से भाग देना है, फिर उसके बाद जिसका जो हिस्सा है, जैसे कि इसका हित का है 3, तो 3 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आता है प्लस का कितना आ जाता है, 50,625 आ जाता है। और फिर उसमें 2 से भाग देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं तो 33,750 इसका आंसर आता है प्लस में, और इसका प्लस में आ जाता है 50,625, बराबर, सब में बांट दिया है। ये दोनों का समान था इसलिए समान आया है। अब हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि प्रमाण में, ओके। उसके बाद हम लिखते हैं लाभ का गलत प्रमाण। लाभ का गलत प्रमाण लिखते हैं, तो लाभ का गलत प्रमाण क्या था, 2:1:3। तो 1,35,000 में हमको किससे भाग देना है, तो 2 और 1 3 यानी 6 से भाग देते हैं और 2 से गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास इसका आ जाएगा कितना, माइनस में 45,000। गलत है तो माइनस करने का और सही है तो प्लस में लिखने का है, ओके। अब हम लोग 1,35,000 में 6 से भाग दिया और 1 से गुणा करते हैं तो ये हमारे पास हर्ष का आ जाता है 22,500। फिर हेमा का करते हैं तो हेमा का आ जाता है, क्या करना है, 1,35,000 में भाग करना है 6 से और गुणा करना है 3 से, तो कितना आ जाता है 16,875 इसका ये आ जाता है। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अंतर ज्ञात करते हैं, अंतर की रकम। अंतर की रकम कहाँ ले जाते हैं, तो पूंजी खाते ले जाते हैं। तो लिखेंगे पूंजी खाते असर, बराबर, अंतर की रकम पूंजी खाते पर क्या असर होगी उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा है, 50,000 में से 45,000 घटाते हैं तो प्लस का आ जाता है 5,625। ये भी ज़्यादा है तो इसको भी घटाते तो प्लस में आता है 11,250 और यहाँ माइनस में आता है 16,000, घटाते हैं, सॉरी यहाँ पर कितना आ जाता है 67,500 आता है, 67,500, ओके। तो 67,500 यहाँ लिखते हैं तो हमारे पास 16,875 आ जाता है, ओके। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, जो माइनस में है उसको उधार लिखते हैं और जो प्लस में है उसको जमा में लिख देते हैं, ओके। तो हमने इसको जमा में लिख दिया। तो अब हम इसकी प्रविष्टि करते हैं, भूल सुधार प्रविष्टि। तो कैसे किया जाएगा, तो आप देखें यहाँ पर पहला है हेमा, जो उधार था यानी कि माइनस में था, यानी ये माइनस में है तो इसको करेंगे, ये कौन था, तो ये आपको देखेंगे माइनस में कौन है, हेमा, बराबर, और ये दोनों जमा में है, प्लस में है इसलिए जमा ले जाएंगे इनको। अब लिखते हैं यहाँ पर हेमा का पूंजी खाता, हेमा का पूंजी खाता उधार कितना है,
875। ओके, हित का पूंजी खाते का कितना आ जाता है, 5625 आ जाता है। उसके बाद हम लिखते हैं हर्ष का पूंजी खाते, हर्ष के पूंजी खाते लिखते हैं, खाते का कितना आ जाता है, 11,250। 11,200 आया। यहाँ लिखते हैं विवरण में लाभ का वितरण गलत प्रमाण में हुआ, उसकी भूल सुधार प्रविष्टि। ओके, तो इस तरह से हमने इसके भूल सुधार प्रविष्टि करी हुई है। टोटल करना है तो कर सकते हैं। कितना आता है टोटल, आप यहाँ पर करोगे तो 16,875 आ जाता है। इसका भी 16,875 आ जाता है। अब आगे देखते हैं 22वां सवाल। लिखते हैं यहाँ पर 22वां, सोनम, पूनम और प्रथम एक पीढ़ी के साझेदार हैं। उनके बीच लाभ हानि वितरण का प्रमाण 3:2:1 का है। सभी साझेदारों ने लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदलकर 1:2:2 करना निश्चय किया। साझेदारों ने किए गए त्याग की गणना कीजिए। हम हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को शेयर करने का, लाइक करने का, कमेंट करने का, तो हमको प्रोत्साहन मिलेगा और हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। नहीं तो हमारे भी मतलब अन्य चैनलों की तरह, हिंदी माध्यम के अन्य चैनलों की तरह ये भी चैनल एक दिन बंद हो जाएगा। आपका सपोर्ट ज़रूरी है, आप सपोर्ट करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहें। देखते हैं यहाँ पर कैसे करना है। यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग साझेदार लिख देते हैं, साझेदार, बराबर। साझेदार को हम एस से दर्शा लेते हैं। पहले सोनम दिया है, फिर दिया है पूनम, पूनम को पीओ लिख देते हैं, फिर लिख देते हैं प्रथम, प्रथम को पीआर लिख देते हैं। यहाँ पर देखेंगे पुराना भाग, तो पुराना भाग हमारे पास है 3/6, 2/6 और 1/6। ओके, कैसे आया तो आप देखेंगे। इन सबको जोड़ना है तो 6 हो जाता है। तो इसका जो पहला प्रमाण है, पहला नाम किसका है, सोनम का, तो सोनम का हो गया 3/6। ओके, ऐसे ही पूनम का है तो पूनम दूसरे नंबर पे है तो 2 आएगा, 2/6। फिर प्रथम आएगा, प्रथम ये है, बराबर, प्रथम है, सॉरी प्रथम नहीं है। देखते हैं अगला नया भाग कितना है, तो नया भाग है, इनको जोड़ते हैं तो 5। पहले का आया है 1/5, दूसरे का है 2/5, तीसरे का 2/5। अब कैसे करते हैं तो देखेंगे। यहाँ पर साझेदारों का त्याग ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले इस तरह से फार्मूला बना लेना है। ज़्यादा गणना करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, एक ही कोष्ठक में पूरा काम हो जाता है। एकदम सरल रीति है। देखें तो साझेदारों का त्याग मतलब पुराना भाग माइनस नया भाग, तो पुराना भाग है 3/6 और नया भाग है 1/5, बराबर ज्ञात करते हैं। इसका गुणा इससे कर दोगे तो 5 दिया 15, कैंची वाला गुणा कर देते हैं, 6 एकन 6। ओके, कर दिया हमने। यहाँ बट्टे में 5 छिंग 30 आपस में गुणा किया है। कैसे किया, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो ये ऊपर वाला आ गया, इसका आपस में गुणा किया तो 30 आ गया। इतने तो आप होशियार हो ही। 15 में से 6 घटाते हैं 9/30। तो यहाँ हम लोग हो गया है हमारा, ये आया है इसका त्याग का भाग 9/30। अब इसका देख लेते हैं पूनम का क्या है, पुराना भाग कितना है, तो पुराना भाग हमारे पास इसका पूनम का है 2/6 माइनस नया भाग है 2/5। ओके, 2/6 2/5, इसका गुणा इससे करते हैं तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 आया है, बट्टे में 30 आया है, माइनस में 2/30, बराबर। अब इसका लिखते हैं तो इसका है पुराना भाग 1/6 और पुराना भाग 1/6 और नया भाग 2/5।
5 एकन 5, 6 दूनी 12 बट्टे में 6 पंचे 30। तो यहाँ हो जाता है माइनस का 7 आ जाता है बट्टे में 30। अब ध्यान रखना है जिसका माइनस में आया है वो उसका लाभ है, उसको लाभ हुआ है, बराबर। और जो प्लस में आया है वो उसने त्याग किया है। किसने त्याग किया है? तो सोनम ने त्याग किया है, बाकी लोगों ने त्याग किया नहीं है। ओके, तो इस तरह से हमने त्याग का प्रमाण प्राप्त कर लिया है। क्या त्याग का प्रमाण किसका है? सोनम का है। 9/30 इसका आंसर है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। पीढ़ी के विसर्जन के संयोग में होने वाली प्रविष्टि लिखो। पीढ़ी के विसर्जन के समय देनदार 1,20,000 और लेनदार 60,000 हैं। एक साझेदार 20% कम कीमत से देनदार लेकर लेनदार को चुकाता है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, पहली एंट्री करते हैं। यहाँ पर पहली एंट्री में आएगा वसूली खाता। क्या लिखा जाएगा? वसूली खाता। उधार किया जाएगा वसूली खाते में 1,20,000। ध्यान रखना है, एंट्री आपको याद करनी पड़ेगी, फार्मूला याद करना पड़ेगा। देनदार है तो जमा में आता है, तो देनदार खाते का, देनदार खाते का 1,20,000। देनदार जमा में आता है तो लेनदार कहाँ पर आएंगे? तो लेनदार उधार में आएगा। तो इस तरह से इसकी प्रविष्टि हो जाती है। इसने ऐसा लिखा नहीं है कि विवरण भी लिखिए, तो विवरण लिखना नहीं लिखना आपकी इच्छा है। दूसरा देखते हैं। अब लेनदार की करते हैं, तो लेनदार खाते उधार, लेनदार खाते खाता उधार कितना है? तो 60,000 है। तो 60,000 यहाँ लिख देते हैं। और यहाँ पर तो क्या आएगा? वसूली खाते का, वसूली खाते का 60,000। ओके, आगे देखते हैं। चौथा देखते, ये हो गया है। विवरण लिख लेना यहाँ पर आप, विवरण। ओके, तीसरा अब अगला देखते हैं। तो अगले में आता है साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदार का पूंजी खाता, खाता उधार। यानी क्या किया है यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं वसूली खाते, वसूली खाते का। तो यहाँ पर देखोगे ध्यान से क्या लिखा है कि एक साझेदार 20% कम कीमत से देनदार से लेकर के लेनदार को चुका देता है। तो यानी कि देनदार की कीमत कितनी है? 1,20,000। तो आप कैलकुलेटर पे क्या करोगे? 1,20,000 माइनस 20% करते हैं तो आपके पास 96,000 आता है। यानी कि यहाँ पर 96,000 लिखते हैं, 96,000 और 96,000। ओके, इस तरह से हम लोग एंट्री करते हैं। यहाँ पर आप विवरण करेंगे, लिखेंगे, यहाँ पर विवरण लिखते हैं। चौथा देखते हैं। तो अब हमको क्या करना है? जो हमको चुकाना किसको है? चुकाना है हमको किसको? तो हमको चुकाना है लेनदार को। तो हम देते हैं उसको। तो वसूली खाते उधार, वसूली खाते उधार, यानी कि ये हम लोग क्लोज कर देते हैं लेनदार खाते को, वसूली खाते खाता उधार। ओके, इसका उल्टा हो जाएगा तो ये क्लोज हो जाएगा। यानी कितना देना है? 60,000। ओके, और क्या लिखेंगे? कहाँ से देना है? तो साझेदारों की पूंजी खाते से, साझेदार की पूंजी, साझेदार का पूंजी खाते का। ओके, कितना है? 60,000। ओके, इस तरह से ये पूरा होता है। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।